ये अब वो वक्त नहीं है कि तुम्हारे धर्म से, तुम्हारी मनुस्मृति से ये देश चलने वाला है, बिल्कुल नहीं चलने वाला। उसकी लड़की अभी तक अपहरण में कहाँ है पता नहीं, जिंदा है, मर गई, बलात्कार हुआ, क्या हुआ अभी तक कुछ नहीं पता है। और ये दूसरा हाथरस है, मैं आपको बता दूं, जाने नहीं दिया जा रहा है मंत्रियों को, जो जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है उसकी फैमिली से। तो आप समझ सकते हैं ये कैसी चीजें हो रही है। और यूपी पुलिस से आप कुछ खास उम्मीद रखो मत, ये आपकी सुनने वाली है नहीं है। चंद लोगों की पुलिस है जो काम कर रही है जिसके इशारे पे, ये अमित शाह की पुलिस है। मोदी सरकार है ना, ये मोदी सरकार बोलती थी ना कि जो लड़कियों को बुरी नजर से देखेगा उसको फांसी में चढ़ाने का काम किया जाएगा। इसी मोदी सरकार में उन्नाव की लड़की के रेपिस्ट को छोड़ने की बात करी जाती है। यही सरकार है सर, अंकिता भंडारी का केस हो जाता है यहाँ पे। कौन सी लड़की यहाँ पे सुरक्षित है? कोई लड़की सुरक्षित नहीं है। और जो दलित लोग इनके हिंदुत्व ढो रहे हैं, जो लोग ये बोलते हैं हमारे दलित भाई बहन जो इनके धर्म की पालकियां ढो रहे हैं, आप बताइए क्या सरकार आपकी बात करेगी? ये अब वो वक्त नहीं है कि तुम्हारे धर्म से, तुम्हारी मनुस्मृति से ये देश चलने वाला है, बिल्कुल नहीं चलने वाला। बनाओ ना, हिंदू राज बना लो आप। हिंदू राज बना के तो हमने शह दे दी है, हिंदू राज बना के तो बोल दिया कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को बेल मिल जाएगी। और जितना आप लोगों ने चढ़ाया था योगी जी को, ये बोल के ये बुलडोजर राज है, ये न्याय करने वाले हैं, क्रिमिनल्स की बात करेंगे, क्रिमिनल्स के घर तोड़ेंगे, किसके घर टूट रहे हैं और कौन कैसा हो रहा है आप भी देख रहे हैं, ठीक है। और शर्मनाक बात यह है कि इनकी यूपी पुलिस जो पहले कुछ नहीं कर पाती थी, वो अभी भी कुछ नहीं कर पा रही है। हाथरस में जैसे लड़की को जला के मार दिया था, वैसे ये अभी भी करेगी। लड़की का अता पता कुछ भी नहीं है, लड़की कहाँ है, जिंदा है, मर गई, क्या है, कैसे नहीं, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये कैसी चीजें हो रही है। और यूपी पुलिस से आप कुछ खास उम्मीद रखो मत, ये आपकी सुनने वाली है नहीं है। चंद लोगों की पुलिस है जो काम कर रही है जिसके इशारे पे, ये अमित शाह की पुलिस है। बुलडोजर चल जाता अपराधियों। हाँ, तो कितना चल रहा है देखो ना, जाने नहीं दिया जा रहा है मंत्रियों को, जो जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है उसकी फैमिली से। आप बताइए उसकी फैमिली किस शौक में होगी, अभी आपने सोचा है एक भी बार? आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए। उस परिवार ने एक औरत को खो दिया है, ठीक है, जिस लड़की का अपहरण हुआ है उसकी माँ मर गई है। उसके घर वालों को ये चीज़ नहीं पता कि हम शोक मनाएं तो किस चीज़ के बारे में मनाएं, कि हम उसकी माँ मर गई इस चीज़ के बारे में, कि लड़की अभी तक लापता है इस चीज़ के बारे में। आप बताइए। ये पुलिस प्रशासन ने 10 टीमें बना दी हैं, कार्रवाई की जाए। कमाल की बात है, आपकी जिस टीम को, आपके जिन लोगों को ये चीज़ तुरंत करनी चाहिए, आपकी पुलिस एक भी काम नहीं कर पा रही है अभी तक। और 3 दिन हो गए, थर्सडे में हुई थी घटना, और अभी तक आते आते क्या हुआ है कुछ पता नहीं चला है लड़की का। कौन सी पुलिस है आपकी? मतलब या तो ये है कि आपकी पुलिस में काबिलियत नहीं है इस चीज़ की कि आप लड़की को ढूंढ सके अभी तक, या आपके गुंडे इतने ज़्यादा हाईटेक हो चुके हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है कि उन गुंडों को पकड़ सके, ठीक है। तो ये फालतू की बातें हैं, ये कुछ करने वाले हैं नहीं, है ना। और इनकी पुलिस कोई काम नहीं करने वाली है। वो तो कमाल की बात यह है कि लड़की का अपहरण हो गया। सर, अगर लड़की जिंदा होती ना तो किसी को भी डाल देते जेल के अंदर कि ये है, इसने अपराध किया है। वो तो फरार है, वो अपराधी लड़की को लेके, इसलिए अभी तक पता नहीं चला है मामला। और ये दूसरा हाथरस है, मैं आपको बता दूं। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे साथ में उत्पीड़न नहीं होता है, अभी जाति भेदभाव है नहीं, का मामला है पुलिस का यही। और उसके बाद में काम क्या बचता है इन लोगों के पास में? ये लोग कुछ ढूंढ नहीं पाते तो लड़की का कैरेक्टर असैसिनेट कर दो। लड़की ही खराब है, लड़की ही जाहिल है, लड़की ही गवार है, लड़की ही ऐसा सब करती है ना। ये सारी बातें करते हैं ये लोग। आप सोचो ना, आप एक भी बार सोच रहे हो इस चीज के बारे में? मोदी सरकार है ना, ये मोदी सरकार बोलती थी ना कि जो लड़कियों को बुरी नजर से देखेगा उसको फांसी में चढ़ाने का काम किया जाएगा। इसी मोदी सरकार में उन्नाव की लड़की के रेपिस्ट को छोड़ने की बात करी जाती है। इसी मोदी सरकार के इसमें मनीषा वाल्मीकि का केस हो जाता है जो अभी तक नहीं होता है। इसी मोदी की सरकार के अंदर में हाथरस का केस हो जाता है जिसकी फैमिली को अभी तक पता नहीं चला है कि कोई न्याय मिलना तो दूर की बात है। यही सरकार है सर, अंकिता भंडारी का केस हो जाता है यहाँ पे। यही सरकार है जो कोलकाता की लड़की के साथ में मर्डर हो जाता है। आप बताइए किसके बारे में बात करेंगे आप? कौन सी लड़की यहाँ पे सुरक्षित है? कोई लड़की सुरक्षित नहीं है। और जो दलित लोग इनके हिंदुत्व ढो रहे हैं, जो लोग ये बोलते हैं हमारे दलित भाई बहन जो इनके धर्म की पालकियां ढो रहे हैं, आप बताइए क्या सरकार आपकी बात करेगी? इस देश में जो लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि हम आपके संविधान को नहीं मानते, हम डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते, तो आप बताइए ये आपके हक हकूक की बात कभी नहीं करने वाली सरकार, कभी नहीं करेगी। खुली चुनौती दे रही है सामने से, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। 3 बार तो बना के बैठ दिया, चौथी बार भी बना देना, ये हलक से निवाला निकाल लेगी आपके। दलितों की जान इतनी सस्ती है, 2 लाख 5 लाख कंपनसेशन दे दिया जाता है। हाँ, तो 10 लाख में कंपनसेशन दे ही दिया, आप देख लो ना। 10 लाख में आप बताइए, एक परिवार ने उसकी औरत खो दी, उसकी लड़की अभी तक अपहरण में कहाँ है पता नहीं, जिंदा है, मर गई, बलात्कार हुआ, क्या हुआ अभी तक कुछ नहीं पता है। और आप 10 लाख रुपए में बात निपटाने की बात कर रहे हैं। शर्म है उस यूपी पुलिस के ऊपर और शर्म है योगी जी के ऊपर। दलित होना अपराध है देश में? बिल्कुल है,
बिल्कुल है। आप यहाँ पे एक निचली कास्ट में पैदा होके आपने अपराध ही किया, खुलेआम चुनौती दे रहे हैं ना अनिल मिश्रा, और हमारे लोग क्या कर रहे हैं सर। और एक बात याद रख ले, जितने अंबेडकरवादी जिंदा है ना, ये बात याद रखना आप, मैंने पहले भी बोली और मैं अब भी बोल रही हूँ, डॉक्टर अंबेडकर को मानना मजबूरी है इस देश की। तुम चाहते हो नहीं चाहते हो तो भी मानना पड़ेगा। ये अब वो वक्त नहीं है कि तुम्हारे धर्म से, तुम्हारी मनुस्मृति से ये देश चलने वाला है, बिल्कुल नहीं चलने वाला। तुमने अपने बाप की जागीर समझ ली है सारी चीजों को, कि अपनी मर्जी से हथियार उठाने, अपनी मर्जी से ईडी सीबीआई सब कुछ अपनी मर्जी से चलाना है। कभी वोट चोरी कर दो, कभी ईडी को भेज दो, कभी कुछ कर दो। को उल्टी कर दे, अगर ये घटना राजपूतों के साथ हो जाती तो फिर क्या? अब आपने देखा ना, यहाँ पे हुआ था ना केस निर्भया का। निर्भया देश की लड़की बनी थी। निर्भया केस में जो रेपिस्ट थे वो कौन थे? सिर्फ नीची जाति के थे, तो उनको सूली पे चढ़ाने का काम कर दिया आपने। लेकिन यही देश में जब उन्नाव की लड़की खड़ी होती है, यही देश में हाथरस की लड़की होती है, यही देश में मनीषा वाल्मीकि होती है, यही देश में वो मेरठ की लड़की होती है, तो क्या होता है? वो पर्टिकुलर समाज की लड़की है, ठीक है, वो देश की लड़की नहीं होती है। तो फर्क है सर। देश के लड़की बनने के लिए आपको उच्च जाति के होना जरूरी है, और इतना सब के बाद में भी अगर आपको शर्म नहीं आती है तो आप अंधभक्तियां आप करते हैं। करेगा, कड़ी कार्रवाई होगी। कौन सा किस कानून की बात कर रहे हो? कानून को सही से काम करने दे रहे हैं ये? उमर खालिद को तो बेल नहीं देते ये कुलदीप सिंह सेंगर को बेल देने वाले लोग, आप भी बोल रहे हैं ये कानून की बात करते हैं। इनका कानून इनके लोगों के लिए है। उस कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए सेंट्रल से लेकर यूपी की पुलिस, यूपी की सरकार तक जुट गई थी सर, कि उसको बेल दे दी जाए, बेल मिल जाए, बेल मिल जाए। लेकिन बस फर्क ये है कि हमारे लोग उतर गए नीचे सड़कों पर, इसलिए वो बेल नहीं मिल पाई। आसाराम को पैरोल पे आ रहा है। अब देखो ना, राम रहीम हो गए, आसाराम बापू हो गए, सारे रेपिस्टों को ये छोड़ देते हैं, ठीक है। वो बानो का जो केस हुआ था उसके रेपिस्टों को इन्होंने हीर माले से बिल्कुल। में दलित नेताओं को, दलित एक्टिविस्टों को पुलिस नहीं जाने दे रही है। देखिए तो उनको तानाशाही इनकी नहीं, तानाशाही अमित शाह जी की है। तानाशाही किसी, इन्होंने क्या समझ के रखा है सर, मैं आपको बताती हूँ। अमित शाह जी को क्या है ना, अमित शाह जी को पता है कि मेरी ईडी के सामने, मेरी पुलिस के सामने कोई बोल नहीं सकता, जो बोलेगा उसको अंदर भेज दिया जाएगा। हाँ, हमारी पुलिस है, चाहे एमपी हो, चाहे उन्नाव की लड़की हो, जो 3 लोग बैठे हुए हैं उसको हम अंदर डाल देंगे। जो टीएमसी अभी करने गई अमित शाह जी के घर के सामने जो प्रोटेस्ट हुआ, उनके मिनिस्टर्स को आप अंदर डाल दो। पुलिस इनकी, सब इनके, और आप बोलते हो हम इनके ऊपर यकीन कर ले, कैसे कर ले यकीन? और जो दलित एक्टिविस्ट वहाँ पे गए हैं, जो दलित लोग वहाँ पे गए हैं, सबसे ज्यादा सरकार को यही तो डर है ना कि वहां चले जाएंगे लोग तो ये हाथरस जैसा मामला हो जाएगा, इतने लोगों का इन्फ्लुएंस हो जाएगा इसमें कि आपको न्याय देना पड़ेगा। राजनीति करने आ रहे हैं ये मेरठ में सर, और आप क्या कर रहे हो? अगर इस चीज में राजनीति होनी है तो होनी चाहिए। फिर सुन लो ये बात, अगर डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ में कोई चीज बोली जाएगी उसको आप राजनीति बोलते हो तो राजनीति ठीक है। लड़की के रुख, मैं बता रही हूँ ना, लड़की के अगेंस्ट में रेप हो रहा है उसके बारे में आप बात उठा रहे हो, अगर ये राजनीति है तो ये राजनीति भी होनी चाहिए। लड़की का बलात्कार होना और लड़की का मर्डर होना कोई छोटी बात नहीं होती सर, जितना हल्का आप लोग ने बना दिया इस चीज को। में ऐसे ही किडनैप होंगे, बनाओ ना, हिंदू राष्ट्र बना लो आप। हिंदू राष्ट्र बना के तो हमने शह दे दी है, हिंदू राष्ट्र बना के तो बोल दिया है कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को बेल मिल जाएगी, तो उनको शह मिली हुई है। ये लोग कर रहे हैं सारी हरकतें, और आपको लगता है हिंदू राष्ट्र में आपकी बात होने वाली, तो बिल्कुल नहीं होने वाली। हिंदू राष्ट्र में आपको पीटा जाएगा, हिंदू राष्ट्र में आपको दलित शोषित पिछड़े होने की वजह से पानी पीने का भी हक नहीं मिलने वाला। ये बात याद रखना। देश जब तरक्की करता है ना सर तो डेवलप होता है। हमारे लोग रिवर्स गियर में चल रहे हैं, जो पुरानी चीजें लेके चलने वाले हैं।